सद सदादिवादों की अनुपत्ति। इसलिए भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु सतः अथवा परतः किसी भी प्रकार कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि सत असत अथवा सदसत ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती। अपने से, दूसरे से अथवा दोनों ही से सत असत अथवा सदसद रूप से उत्पन्न नहीं होती। किसी भी प्रकार उसका जन्म होना संभव नहीं है। जिस प्रकार घड़ा उसी घड़े से उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी वस्तु स्वयं अपनी अपरिनिष्पन्न पूर्णतया तैयार ना हुए स्वरूप से स्वतः ही उत्पन्न नहीं हो सकती, और न किसी अन्य से ही अन्य की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे घट से पट की अथवा पट से पटांतर की, तथा इसी तरह विरोध होने के कारण दोनों में से किसी की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार की घट और पट दोनों से घट या पट कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि कहो कि मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है और पिता से पुत्र का जन्म होता है, तो ठीक है, परंतु उत्पन्न होता है ऐसा शब्द और उसकी प्रतीति मूर्खों को ही हुआ करती है। विवेकी लोग तो उन शब्द और प्रतीति की वे सत्य हैं अथवा मिथ्या, इस प्रकार परीक्षा किया करती हैं। किंतु परीक्षा की जाने पर तो शब्द और उसकी प्रतीति की विषयभूत घट अथवा पुत्र आदि रूप वस्तु केवल शब्द मात्र ही है। जैसा कि वाचारंभणम इत्यादि श्रुति से प्रमाणित होता है। यदि वस्तु सत्य विद्यमान है, तो मृतिका और पिता आदि के समान सत होने के कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि असत है, तो भी शस्यंद आदि के समान असत होने के कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकती। और यदि सत सत है, तो भी उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही वस्तु विरुद्ध स्वभाव वाली होनी असंभव है। अतः यही सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती। इसके विपरीत जिनके मत में जन्म क्रिया का ही जन्म होता है, इस प्रकार जो क्रिया कारक और फल की एकता तथा वस्तु का छिड़कत्व स्वीकार करते हैं, वे तो बिल्कुल ही युक्ति शून्य है, क्योंकि ये ऐसा है। इस प्रकार निश्चय करने के क्षण से दूसरे ही क्षण में स्थिति न रहने के कारण पदार्थ का अनुभव नहीं हो सकता, और बिना अनुभव हुए पदार्थ की स्मृति होना असंभव है।